डियर स्टूडेंट, आज हम लोग डाइलेक्ट्रिक्स, पोलराइजेशन और कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला डाइलेक्ट्रिक्स का मतलब क्या है? डाइलेक्ट्रिक is a substance which does not allow the flow of charges. इसका मतलब ये है कि डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके पास किसी भी तरह का फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं होता। इट इज essentially an insulator and can be polarized through localized displacement of its charges. इसका मीनिंग ये है कि इंसुलेटर को हम लोग पोलराइज कर सकते हैं थ्रू लोकलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ इट्स चार्जेस बाय द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, माइका, पेपर, पैराफिन वैक्स, ये सब बेस्ट इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। अब डाइलेक्ट्रिक्स के बेसिकली दो टाइप हैं। एक को हम लोग पोलर कहते और दूसरे को नॉन पोलर कहते। तो सबसे पहले हम लोग पोलर के बारे में जानें। पोलर मॉलिक्यूल्स, a molecule in which center of mass of positive charges do not coincide with the center of mass of नेगेटिव चार्जेस। एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड नहीं करता, जिसके कारण से इस पोलर मॉलिक्यूल्स का शेप सिमेट्रिकल नहीं होता। A molecule in which center of mass of positive charges do not coincide with the center of mass of its negative charges is called polar molecule. Polar molecules do not have symmetrical shape. Polar molecules have a permanent dipole moment. इसका एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। एज फॉर एग्जाम्पल, सिमेट्रिकल शेप नहीं है तो ऑब्वियसली S2 NH3 HCl, ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए। तो इसका एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है।
अब इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट क्या होता है ये हम लोग देख लें। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें जितने भी पोलर मॉलिक्यूल्स है इन द एब्सेंस ऑफ फील्ड, ये रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, रैंडम मोशन, जिसके कारण से ये क्लोज चेन फॉर्म करता है। ये देखिए क्लोज चेन फॉर्म कर रहा है। तो हर इंडिविजुअल डाइपोल्स का डाइपोल मोमेंट निकालेंगे। तो ये डाइपोल मोमेंट सपोज इसका डाइपोल मोमेंट, इसका डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। इसका मतलब इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इसके डाइपोल मोमेंट जीरो होते हैं। अब जैसे हम फील्ड अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने से इंडिविजुअल डाइपोल्स अलाइन हो जाएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। इस तरह से इनका अलाइनमेंट हो जाएगा फील्ड के डायरेक्शन में और एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट डेवलप करेगा। तो ये हम लोगों ने इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग इंक्रीज कर दें, क्योंकि जो अलाइनमेंट है वो कंप्लीट नहीं होता ड्यू टू थर्मल एजिटेशन। जैसे फील्ड को इंक्रीज करते हैं तो कंप्लीट अलाइनमेंट पॉसिबल है। ये हम लोगों ने पोलर के केस में देखा। अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में जाने। तो नॉन पोलर, a molecule in which center of mass of positive charges coincide with the center of mass of negative charges। सेंटर ऑफ मास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का कोइंसाइड करेगा, इज कॉल्ड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैव सिमेट्रिकल शेप। इसका शेप सिमेट्रिकल होता, एज फॉर एग्जाम्पल H2, N2, O2, CH4, C6, S6, जिसके कारण से इनका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। अब इसको फील्ड अप्लाई करके नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को हम लोग पोलराइज करेंगे तो फील्ड का एप्लीकेशन होगा। ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, अभी हमने कहा सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड करेंगे तो नेट डाइपोल मोमेंट जीरो, फील्ड जीरो। अब जैसे फील्ड हमने प्रोवाइड किया तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगेगा, F इज इक्वल टू QE। इसका मतलब हम लोग अब यहां पर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लग गया, नेगेटिव चार्ज पर भी फोर्स लग गया इन द अपोजिट डायरेक्शन माइनस QE, जिसके कारण से पॉजिटिव चार्ज पुल्ड हो गया इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, नेगेटिव चार्ज इज पुल्ड इन a direction opposite to the applied field। तो फाइनली इनका लोकलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट हो गया और ये डाइपोल मोमेंट डेवलप किया। इस डाइपोल मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड।
ये प्रोसेस कंटिन्यूस होता है जब तक कि इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है ड्यू टू अप्लाइड फील्ड वो इंटर्न फोर्स के इक्वल ना हो जाए। इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स पोलर हो गया। अब ये जब पोलराइज्ड हो जाता है तो डाइपोल मोमेंट डेवलप करता है। तो ये डाइपोल मोमेंट जो डेवलप कर रहा है पर यूनिट वॉल्यूम, उसको हम लोग कहते हैं पोलराइजेशन। और पोलराइजेशन डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फील्ड अप्लाइड। जितना ज्यादा फील्ड अप्लाई करेंगे विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट काई ई इलेक्ट्रिक फील्ड। एप्सिलॉन नॉट यहां पर मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर है जिसके कारण से इस ससेप्टिबिलिटी क्वांटिटी को यूनिटलेस और डायमेंशनलेस बनाया जाता है। और ये किसी भी सब्सटेंस का इलेक्ट्रिकल बिहेवियर बताता है। तो हम लोगों ने नॉन पोलर मॉलिक्यूल को पोलराइज किया। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या इंपैक्ट पड़ता है वो देखते हैं। इसलिए इस टॉपिक का नाम दे रहे रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस करता है विद इन द डाइलेक्ट्रिक्स। एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इसको हमने अप्लाइड फील्ड में रखा। फील्ड अप्लाई किया। अब ये डाइलेक्ट्रिक पोलराइज हो रहा है। तो ऑब्वियसली थ्रू लोकलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ इट्स चार्जेस ये डाइपोल्स फॉर्म कर रहे हैं। ये सारे डाइपोल्स फॉर्म कर रहे हैं। अब इसमें जितने भी पॉजिटिव चार्ज है फर्स्ट वर्टिकल कॉलम के, वो सेकेंड वर्टिकल कॉलम के नेगेटिव चार्ज को कैंसिल करेगा, जिसको हम फिगर में ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं। फर्स्ट वर्टिकल कॉलम का पॉजिटिव चार्ज सेकेंड वर्टिकल कॉलम के नेगेटिव चार्ज को कैंसिल कर रहा, न्यूट्रलाइज कर रहा। तो फाइनली इन द इंटीरियर ऑफ द डाइलेक्ट्रिक यहां पर किसी तरह का चार्ज डेंसिटी नहीं होगा। तो इस सरफेस पर एक नेगेटिव चार्ज डेंसिटी डेवलप कर गया माइनस सिग्मा पी, और यहां पे पॉजिटिव सिग्मा पी। अब ये माइनस सिग्मा पी और प्लस सिग्मा पी ये दोनों मिलकर के एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करेंगे। इसको कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, ईपी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। इसका डायरेक्शन अप्लाइड फील्ड के अपोजिट। तो अप्लाइड फील्ड हमारा ये इस डायरेक्शन। तो नेट फील्ड इन द इंटीरियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक, जिसको हम लोग लिख सकते हैं E इज इक्वल टू E नॉट माइनस EP। हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ रखा है, K इज इक्वल टू E बाई E नॉट, सॉरी E नॉट बाई E। तो E नॉट और E को लिख सकते हैं E नॉट माइनस EP। अब यहीं पर आप देख सकते हैं, सपोज कंडक्टिंग मीडिया हो जाए,
कंडक्टिंग मीडियम के लिए ई नॉट ईपी के इक्वल, इसलिए डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसका इनफाइनाइट होता है। एयर, अब एयर के लिए ड्यू टू पोलराइजेशन 0, देन डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट E नॉट बाई E नॉट इट इज 1। इस तरह से हमने देखा कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस करता है। तो इस डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोग ससेप्टिबिलिटी से एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने देखा नेट फील्ड, relationship between dielectric constant and electric susceptibility, most important. अब यहां पर हम लोगों ने देखा नेट फील्ड E इज इक्वल टू E नॉट माइनस CP, इक्वेशन 1। पोलराइजेशन हम लोगों ने पढ़ा, एप्सिलॉन नॉट ससेप्टिबिलिटी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, पोलराइजेशन डेंसिटी बाय एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट काई इलेक्ट्रिक फील्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, देन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, ससेप्टिबिलिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दे। Then equation 1 becomes E is equal to E naught minus EP, EP का वैल्यू susceptibility into electric field is equal to E naught. E कॉमन ले ले, susceptibility E naught, 1 plus susceptibility E naught by E, और ये हम लोग ऑलरेडी जान रहे हैं, इट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये हम लोगों ने एक रिलेशनशिप देखा। अब इसके बाद हम लोग किसी भी कंडक्टर के कैपेसिटेंस के बारे में जानेंगे। कैपेसिटेंस, किसी भी कंडक्टर को हम लोग चार्ज देते हैं। व्हेन ए चार्ज इज गिवन to a conductor, its potential increases, इसका पोटेंशियल इंक्रीज कर जाता है। इट मीन्स चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। देन Q is equal to CV. Here C is a constant of proportionality known as capacitance. It is ability to hold electric charge. ये इलेक्ट्रिक चार्ज को होल्ड करता है। ये कैपेसिटेंस दो इंपॉर्टेंट फैक्टर पर डिपेंड करता है, shape and size of the conductor and second is nature of surrounding mediums. सराउंडिंग में कौन सा मीडियम है इस पर डिपेंड करेगा। इट मीन्स इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ charge and potential. So shape and size, nature of surrounding media.
तो कैपेसिटेंस को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द amount of charge required to increase its potential. इसके पोटेंशियल को इंक्रीज करने के लिए कितने चार्ज की रिक्वायरमेंट है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं इट इज एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज. अब कैपेसिटेंस किसी भी आइसोलेटेड कंडक्टर का कैसे फाइंड करते हैं? आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर जिसका रेडियस आर, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है. ऑब्वियसली हम लोगों ने पढ़ रखा इसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by R. Capacitance is equal to Q by V. 1/4 pi epsilon naught Q by R. Then capacitance becomes 4 pi epsilon naught R. अब इससे एक चीज हम लोग ये देख सकते हैं यूनिट के अकॉर्डिंग कि अभी हम लोगों ने देखा कैपेसिटेंस Q by V, इसको हम लोग कूलम में लिखते हैं, इसको हम लोग वोल्ट में लिखते हैं. इट मींस कूलम पर वोल्ट फैराड को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसका यूनिट फैराड है. अब क्या 1 फैराड लिखते हैं या सिंपली फैराड लिखते हैं? तो इसके यूनिट को हम लोग माइक्रो फैराड में, पीको फैराड में, इस फॉर्म में यूज करते हैं. इसका रीजन है यदि हम किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस सपोज 1 फैराड ले लें तो उससे रेडियस का वैल्यू यदि आप फाइंड करेंगे तो C/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 into 10 power 9, it is approximately 1500 times radius of Earth. इसलिए ये पॉसिबल नहीं है कि इतना कैपेसिटेंस हम लोग होल्ड कर सके, इसलिए माइक्रोफैराड वगैरह यूज करते हैं. अब बहुत सारे चार्ज कंडक्टर को या सिंपली कह सकते हैं कि स्मॉल ड्रॉपलेट्स जो कंडक्टिंग बिहेवियर शो कर रहा है उसको कंबाइन करके एक बिगर ड्रॉप्स का फॉर्मेशन करे तो किस तरह से हम लोग पोटेंशियल चार्ज वगैरह फाइंड कर सकते हैं. तो फॉर्मेशन ऑफ बिग ड्रॉप, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स से इसको कंबाइन करके एक बिग ड्रॉप फॉर्म कर रहे हैं. इंडिविजुअल चार्ज सपोज Q, रेडियस R, एनर्जी स्मॉल u, पोटेंशियल V, कैपेसिटेंस स्मॉल c, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग इसका एनर्जी स्मॉल u लिख दिया हमने, चार्ज कैपिटल Q, रेडियस कैपिटल R, एनर्जी कैपिटल U, पोटेंशियल V, कैपेसिटेंस कैपिटल C. अब इनके बीच में क्या रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होगा? तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल होता है. तो ऑब्वियसली यदि चार्ज फाइंड करेंगे तो Q इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ स्मॉलर चार्ज. रेडियस फाइंड करें तो n स्मॉल का वॉल्यूम बिगर के इक्वल होगा. ऑब्वियसली वॉल्यूम रिमेन सेम. तो इससे nr क्यूब
is equal to r cube, then r is equal to n to the power 1/3r. इसी तरह से हम लोग इसका कैपेसिटेंस निकाल लें। तो अभी हम लोगों ने आइसोलेटेड कंडक्टर का फॉर्मूला ये पढ़ा। तो बिगर ड्रॉप के लिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, स्मॉल के लिए स्मॉल सी लिखा, दोनों को डिवाइड कर दे, इट इज 1/3 ऑफ स्मॉल। इसी तरह से पोटेंशियल को लिखे, तो बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, स्मॉल ड्रॉप्स का पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई स्मॉल आर। दोनों को डिवाइड करते तो रिलेशन आ जाएगा 2/3 ऑफ स्मॉल v। तो पोटेंशियल भी देखा। अब आ जाए एनर्जी। एनर्जी हम लोगों ने पढ़ा प्रीवियस क्लास में, हाफ q इंटू वी। तो चार्ज आपका n टाइम्स ऑफ स्मॉल आर, पोटेंशियल पड़ा n टू द पावर 2/3 of a small v, then u is equal to 1/2 qv into n to the power 5/3. It becomes n to the power 5/3 of a small u. तो इस तरह से हम लोगों ने कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर के बारे में जाना। हम लोग नेक्स्ट क्लास में कैपेसिटर के बारे में जानेंगे। ओके, थैंक यू।